कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में समाकलन टॉपिक की बात कर रहे थे बच्चों आपसे। समाकलन में हमने पढ़ाया आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और उसमें तमाम प्रकार के सूत्र आपने सीखे, विशिष्ट सूत्र। जी हाँ, परिवर्तन के द्वारा, त्रिकोणमिति के सूत्रों के द्वारा परिवर्तन, गुणनखंड माने आपके पूर्ण वर्ग विधि से के द्वारा परिवर्तन, फिर चलते थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में। इस तरह सीखे आप लोग। अब बच्चों उसी में हम चल रहे हैं आगे। टॉपिक है अगला आपका, फिर आंशिक भिन्न के प्रयोग द्वारा समाकलन सीखे आप लोग, है ना। इस टाइप से तमाम प्रकार के सूत्र सीखे आपने। अब चलते हैं बच्चों आगे, खंडशः समाकलन। क्या सीखना है? खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या सरल भाषा में? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। दो फलन होंगे, कैसे? गुणनफल के रूप में होंगे, उनका समाकलन करना है आपको। तो देखिए क्या सूत्र सिखाते हैं आपको हम। चलिए, खंडशः समाकलन क्या बता रहे हैं आपको? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। देखिए बच्चों क्या करते हैं, कुछ प्रश्न इस टाइप से लिखा होगा। हम सूत्र की बात कर रहे हैं आपसे। जैसे इस टाइप का प्रश्न देखो क्या होगा, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कैसा होगा? अगर इस टाइप का प्रश्न लिखा हो, देखिए दो फलनों के गुणनफल का, एक फलन ये है और एक फलन ये है। दो फलन रखे बच्चों इसमें, एक x की घात 2 है, एक sin x है। ऐसे दूसरा देख लीजिए, e की पावर x sin 2x, इस टाइप का हो गया, है ना। और देख लो तीसरा, x tan इनवर्स x dx हो गया। और देख लो x स्क्वायर log x हो गया। इस तरह बच्चों देखेंगे आप। तो इसमें क्या है? खंडशः माने दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हैं आपके, है ना। दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हैं आपके। कौन कौन है देखो, एक एक्स स्क्वायर, एक साइन एक्स, एक एक्स, एक टेन एक्स इनवर्स एक्स, एक ई की पावर एक्स, एक साइन एक्स, एक एक्स स्क्वायर, एक लॉग एक्स। इस तरह से दो दो फलन रखे। तो दो फलन जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माने दो फलनों के गुणनफल का, दो फलन गुणनफल है जी। यहाँ इंटू लिखा है, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू। इस टाइप के प्रश्न बच्चों को होंगे तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का बात करते हैं? विधि की हम चलते हैं। सूत्र सीखना है आपको। क्या सीखना है? सूत्र। सूत्र सीखेंगे बच्चों हम। सूत्र सीखेंगे। क्या सूत्र है बच्चों? देख लीजिए, इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x। ये देख लीजिए बच्चों, दो फलन लिखे हैं आपके सामने, एक f1x है, एक f2x। ये फर्स्ट फंक्शन, ये द्वितीय फंक्शन। क्या सूत्र बनता है बच्चों इसका? देखना, इसका सूत्र है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे पार्ट का, इसका
समाकलन। क्या सीखा आपने? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फलन है इस टाइप से। तो क्या सूत्र है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एफ टू एक्स का। अब फिर इस पूरे पार्ट का, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पूरे का इंटीग्रेशन चिन्ह फिर dx लगा दिया। ये है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द होल पार्ट, पूरे होल का, पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया। इसी सूत्र को दोबारा ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन करना है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन dx, ये बराबर क्या सूत्र है? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। ये बच्चों हिंदी में लिखे दे रहे हैं, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन। द्वितीय माने द्वितीय फलन, और इस पूरे का बच्चों, इस पूरे का फिर से समाकलन, तो फिर समाकलन तो इंटीग्रेशन dx। ये सूत्र क्या सिखाया आपका? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का सूत्र है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन। ये सूत्र है बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बच्चों अभी तक क्या सीखे? ये तरीके कब लगते हैं? जब आपका किसी प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रतिस्थापन का, जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जब प्रतिस्थापन का प्रयोग न हो, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग न हो तब खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। खंडशः समाकलन के सूत्र का प्रयोग करते हैं, खंडशः समाकलन से प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों सीख गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं कर पाते हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, तब हम खंडशः विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे? जरा देख लो। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रश्न आपका लिखा है ये लिखा है, इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो रहा है। साइन एक्स का अवकलन का खंडशः समाकलन प्रतिस्थापन विधि में 3 तरीके सिखाए गए। दूसरे तरीके में क्या सिखाया जाता है? जब दो फलन गुणा में रखे हों, एक फलन यहाँ भी गुणा में रखें, यहाँ जब दो फलन यहाँ भी गुणा में रखें, देखो एक ये है, एक ये, एक ही फर्स्ट एक सेकंड, परंतु यहाँ का प्रश्न प्रतिस्थापन से लग रहा है। साइन का अवकलन कास, इसको टी मानोगे ये कट जाएगा, टी का समाकलन एक्स पावर n से लगा दोगे, कर चुके हो। कास को टी मानो तो भी लग जाएगा, जो कास का माइनस साइन होता है माइनस बाहर चला जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो रहा है। किससे हल हो रहा है? प्रतिस्थापन विधि से। और देखो
ये देखो बच्चों, ये प्रश्न को ऐसे समझो, आप क्या लिखा, ये लिखा 1/1 प्लस एक्स वर्ग इंटू tan इनवर्स एक्स। बच्चों दो फलन के रूप में लिखा है, एक फलन ये, एक फलन ये। इसमें है तो इंटू में दो फलन, देखो इंटू लगा यहां पर इंटू लगा है, परंतु ये प्रतिस्थापन विधि से लग रहा है। जी हाँ, इस tan इनवर्स को आप टी मानो, उसका अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स कट जाता है, tan इनवर्स एक्स टी आ जाएगा, टी का समाकलन टी की पावर 2/2 एक्स पावर एन के सूत्र से। तो ये प्रतिस्थापन से लग रहा है। अब बात आप समझ गए होंगे कब खंडसा लगेगा और कब नहीं लगेगा। जिस समय प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे, प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे, तब आप खंडसा विधि का प्रयोग करना, फिर उसके नियम। ठीक है, देखो जैसे और देख लो एक एग्जांपल। ये देखिए एक्स स्क्वायर log एक्स। अब बच्चों देखो, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से नहीं कर पाओगे। log एक्स छुट्टी मानो तो 1/x, ये नहीं हल होता है। या मान लो हम और बढ़ा दें, एक्स क्यूब कर दें, या एक्स की घात -3 कर दें, या एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स कर दें, इस टाइप से कुछ भी कर दें। तो इन प्रश्नों को क्या करोगे, जैसे और देख लो, एक्स e की पावर x dx, इसमें आप खंडसा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से यह प्रश्न नहीं होगा। आप e की पावर x को t मानो या x को t मानो, उससे प्रश्न आपका नहीं लग रहा है ना। तो क्या करेंगे, खंडसा विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्न खंडसा विधि से आपके सरल हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, खंडसा विधि से। जी हाँ, चलें बच्चों अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गए। ये इंटू के रूप में है, दो फलनों के गुणनफल का प्रश्न रखा है, दो फलन गुणनफल के रूप में रखे हैं, उनका समाकलन करना है। और जब प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल होता है तब खंडसा का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे, इसमें बच्चों सीखे नियम। अगला देखो, यदि दो फलन ऐसे हों, क्या सिखाया जा रहा है, यदि दो फलन ऐसे हों जिनमें दोनों का समाकलन ज्ञात हो, तो x की घात n टाइप वाले फलन को सदैव प्रथम फलन मानना चाहिए। बच्चों हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए किस टाइप के प्रश्नों का, दो फलन ऐसे होंगे जिनमें दोनों का समाकलन ज्ञात हो, तो x की घात n टाइप वाले फलन। देखो जैसे प्रश्न लिखा है आपका, एक्स स्क्वायर e की पावर x। देखो तो दोनों का समाकलन ज्ञात है, x पावर n से इसका लगता समाकलन, e की पावर x का, e की पावर x, दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात हो, तब x की घात n टाइप वाले फलन को, कोई अगर x की घात n टाइप का प्रश्न है, फलन है उसमें, तो उसको प्रथम फलन मानना पड़ेगा। ये देखो x की घात n का है, इसको आपको प्रथम मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा द्वितीय, तब सॉल्व होगा आपका ये। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड देखिए, एक्स की घात 3 साइन एक्स। देख लीजिए, साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है, पढ़ चुके हो, कास का माइनस साइन का कास। और यहाँ पर एक्स की घात n का समाकलन, दोनों दो फलन ऐसे हैं, दोनों का समाकलन आपको ज्ञात है, फिर प्रथम किसको मानोगे, एक्स की घात n टाइप वाले फलन। परिभाषा में लिखा है, पर नियम में लिखा है, ये प्रथम होगा, ये आपका द्वितीय होगा। ये तरीका है। इस टाइप से और भी हो सकते हैं। यदि दो फलन ऐसे हों जिनमें एक फलन का समाकलन ज्ञात न हो, तो उसे सदैव प्रथम फलन मानना चाहिए। जैसे देख लो एग्जाम्पल फर्स्ट, दो फलन ऐसे होंगे जिनमें एक का समाकलन ज्ञात नहीं होगा, जैसे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब कर सकते हो। बच्चों देखो अब पहले नियम से, एक्स की घात n का तो समाकलन है, एक्स की घात n टाइप वाले फलन को प्रथम मानते, लेकिन नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसका समाकलन ज्ञात नहीं है। आपको सिखाया गया इसमें पहले नियम में कि दोनों का समाकलन जब ज्ञात होगा तब आप एक्स की घात n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानोगे। इसमें समाकलन, ये तो एक्स की घात n टाइप का है, लेकिन इसको प्रथम नहीं मान पाएंगे क्योंकि इसका समाकलन ज्ञात नहीं है। नियम कहता है कि जब इसका समाकलन ज्ञात नहीं है तो सदैव इसको प्रथम फलन मानोगे, इसको आप प्रथम मानोगे, इसको मानोगे द्वितीय, तब लगेगा प्रश्न।
सेकंड एग्जांपल देख लो। ये देख लो बच्चों, इसमें भी ये एक्स घात n टाइप का है, लेकिन प्रथम नहीं मानेंगे, प्रथम मानेंगे log x। क्योंकि log x का समाकलन बच्चों नहीं है, log x के समाकलन का सूत्र नहीं है। टेन इनवर्स x, काट इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इनवर्स वाले फलन का किसी का भी समाकलन का सूत्र नहीं है। जी हाँ, तो फिर उसमें क्या करेंगे, जिसका नहीं है साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x को प्रथम मानोगे। शेष फलन x घात n टाइप द्वितीय मानो, जो भी होगा। समझ गए? चलें आगे। तीसरा क्या है, यदि कोई एक फलन ऐसा हो, यदि कोई एक फलन हो और उसका समाकलन ज्ञात न हो, एक ही फलन हो और उसका समाकलन ज्ञात न हो, तो उसे सदैव प्रथम फलन और प्रथम फलन तथा एक माने इकाई को, एक को प्रथम फलन तथा एक माने इकाई को सदैव द्वितीय फलन मानना चाहिए। यदि कोई एक फलन हो और उसका समाकलन ज्ञात न हो, तो उसे सदैव प्रथम फलन तथा एक इकाई को द्वितीय फलन मानना चाहिए। ये हटा दीजिए। को द्वितीय फलन मानना चाहिए। ठीक बच्चों, ये बात समझ गए। एग्जाम्पल देख लो। मान लो फलन आपका ये लिखा है टेन इनवर्स एक्स, इसका समाकलन ज्ञात नहीं, समाकलन पढ़े नहीं बच्चे। टेन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, कास इनवर्स एक्स का, जितने भी इनवर्स फंक्शन है 6, उनमें से किसी का समाकलन का सूत्र आप नहीं पढ़े हो। तो फिर जब सूत्र नहीं पढ़े हो तो क्या करें, इसको प्रथम मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? प्रथम फलन मानेंगे। और फिर इंटू 1 करेंगे और 1 को द्वितीय मानोगे। अब प्रश्न लगाओगे उस नियम से, लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। कुछ भी हो सकता है, कास इनवर्स एक्स इसी टाइप से हो जाएगा, तो इसको प्रथम मानोगे, इंटू 1 को द्वितीय मानोगे। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। log x का समाकलन नहीं होता है, एक फलन है उसका समाकलन भी ज्ञात नहीं है, तो इसको सदैव प्रथम फलन इंटू 1 को द्वितीय फलन मानते हैं और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। इस तरह से बच्चों सीखा आपने। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सूत्र सिखा दिए, आपको नियम सिखा दिए। क्या सिखाया? दो फलन गुणा के रूप में होंगे तो उसका ये सूत्र लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। इसी को हिंदी में लिख दिया गया आपके हैं। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग जब नहीं कर पाते हैं प्रश्न, तब करते हैं खंडसा समाकलन का प्रयोग। खंडसा माने दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे होंगे तो उनका समाकलन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया हमने। इस टाइप के प्रश्न होंगे तो खंडसा समाकलन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें देखो, ये देखो, ये प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो रहा है, इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो रहा है, इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो रहा है, इनमें खंडसा का प्रयोग हो रहा है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हमने सिखाया आपको, देखिए, दो फलन ऐसे होंगे जिनमें दोनों का समाकलन ज्ञात हो, तो फिर x घात n टाइप वाले फलन को देखो, x घात n टाइप का, x घात 2, x घात n, x घात 3, तो इस फलन को प्रथम मानोगे जब दोनों का समाकलन ज्ञात हो। इसका भी ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है। जब दो फलन ऐसे जिनमें एक फलन का समाकलन न ज्ञात हो तो उसको प्रथम मानेंगे, जिसका ज्ञात ना हो। देखो, इसका नहीं ज्ञात, इसको प्रथम, इसको द्वितीय कर दिया। ये ज्ञात नहीं तो इसको प्रथम, इसको द्वितीय कर दिया। यही नियम आगे चला गया, इसी नियम से मैच करता है। जिस एक फलन है उसका समाकलन ज्ञात नहीं है तो उसको प्रथम शेष इकाई को द्वितीय, जिसका ज्ञात नहीं उसको प्रथम शेष इकाई को द्वितीय, जिसका ज्ञात नहीं उसको प्रथम शेष इकाई का को द्वितीय फलन मान लेते हैं। प्रश्न लग जाता है। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्या है? तीन नियम सिखाए हमने आपको। 4 नंबर देख लो। जब इस टाइप का प्रश्न होगा, किस टाइप का? e की पावर ax cos bx अथवा e की पावर ax sin bx dx, इस टाइप का प्रश्न बच्चों होगा तो फिर क्या करते हैं? इसमें दोनों का समाकलन ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है, इसका भी ज्ञात, e की पावर x का e की पावर x और cos x का sin x, दोनों का समाकलन ज्ञात है बच्चों। तो क्या करते हैं? इसमें e की पावर ax टाइप वाले फलन को प्रथम मानते हैं
और इसको द्वितीय मानते हैं। ये प्रथम फलन है, द्वितीय फलन है। इसी प्रकार यहाँ पर ये प्रथम और ये इस तरह से। इसके एग्जाम्पल देख लोगे, e की पावर x cos x इस टाइप से हो जाता है, e की पावर -2x sin 3x इस टाइप से। तो e की पावर x इसको प्रथम और इसको द्वितीय, इसको प्रथम और इसको द्वितीय फलन मान करके प्रश्न बच्चों लगा देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये पहले सिखाया, दो फलन लिखे होंगे इनटू के रूप में, तो खंडसा का प्रयोग करते हैं, समाकलन के सूत्र का प्रयोग करते हैं, आपको सिखा दिया। फिर कब प्रयोग होता है इसका? जब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं होता है तब। ठीक है, आगे चले। फिर नियम 3 सिखाए, 4 नियम सिखाए। इस टाइप से दोनों का समाकलन ज्ञात है तो x घात n टाइप को प्रथम फलन मानेंगे। दो फलन में एक फलन का समाकलन ज्ञात नहीं है तो उसको प्रथम फलन मानेंगे, शेष को द्वितीय। जब एक ही फलन दिया होगा उसका समाकलन ज्ञात नहीं होगा तो उसको प्रथम फलन और इकाई को द्वितीय फलन माने। ये नियम इस नियम से मैच करता है। आगे इस टाइप के दो फलन रखे होंगे, e की पावर ax cos bx है, e की पावर ax sin bx टाइप, तो फिर e की पावर ax टाइप को प्रथम और इसको द्वितीय मान लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आगे होगा समझ में। ठीक बच्चों, अब हम एक प्रश्न एग्जाम्पल अपनी तरफ से कर देते हैं बच्चों। देखो क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल मान लो, मान लीजिए प्रश्न ये है आपके पास, x e की पावर x dx, ये प्रश्न है। अब देखो दो फलन है, दोनों का समाकलन ज्ञात है, इसका x घात n से इसका e की पावर x। जब दोनों का समाकलन ज्ञात है तो किसको प्रथम मानेंगे? x घात n टाइप वाले फलन को। तो x घात n, देखो इस पे n की जगह क्या 1 है, तो x घात n टाइप वाला फलन ये है, इसको प्रथम मानेंगे। इसको मानेंगे प्रथम और इसको मानेंगे द्वितीय। ठीक बच्चों, लगा दो सूत्र, क्या है करें, लगाओ। चलिए लगाओ सूत्र बच्चों। प्रथम फलन लगा दीजिए। क्या सूत्र बताया आपको, देख लीजिए फार्मूला। चलें बैक में, देखिए सूत्र क्या है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये फार्मूला बच्चों आप याद रखिए। कौन सा फार्मूला? ये आपने माइंड में इसको सेव कर लीजिए। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। याद रहेगा बच्चों। चलें आगे। चलिए, क्या सूत्र सिखाया था वहां पर? प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, ठीक है, माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे पार्ट का, इसका माइनस के बाद जितना भी आता है इस पूरे का समाकलन, फिर dx। आगे चले बच्चों। e की पावर x का समाकलन बच्चों सूत्र पड़े हुए e की पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ये बच्चों dx और dx कट रहा था, एक आ रहा। वैसे भी x घात n से समाकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे x पावर n का, तो क्या आता है देखो रफ में n इंटू एक्स घात n माइनस 1 तो बराबर x घात 0। किसी भी राशि पर घात 0 उसका मान लिया। तो x का अवकलन जब कर रहे हो तो आप तो एक तो x घात n का सूत्र पढ़े हो, उसका प्रयोग कर दिया n इंटू एक्स घात n माइनस 1। अथवा अनाड़ी विद्यार्थी बच्चों कर लेगा। देखो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो आप, इसका क्या मतलब है dx बटा dx, तो dx बटा dx कट के हो एक ही तो आ रहा है, तो एक लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो क्या बचा? e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। बच्चों इसका पुनः समाकलन करना है ना। चलें आगे। e की पावर x बच्चों e की पावर x समाकलन पढ़े हो, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। पहले नियम का अगर प्रश्न की बात करिए बच्चों हमने कि दोनों फलनों का समाकलन अगर ज्ञात है तो हम x घात n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानेंगे। तो x घात n, जी हाँ x घात n, n की जगह 61 है तो इसको प्रथम मान लिया, लगा दिया। इसी टाइप से बच्चों और प्रश्न कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें आपको, एग्जाम्पल 2 की बात कर दें। देख लो बच्चों, अगर प्रश्न हम लिख दें इस तरह से,
एक्स स्क्वायर साइन एक्स, या देख लो पहले सिंपल, अभी देख लो आप, अभी आप सिंपल ही देख लीजिए। क्या देखते हैं, एक्स कास एक्स। अब ये प्रश्न लिखा है, हमने जो नियम आपको सिखाए हैं उसने एक तो हमने क्या कहा कि दो फलन गुणा के रूप में होंगे, हैं दोनों गुणा के रूप में, एक एक्स एक कास एक्स है। फिर दूसरा हमने क्या कहा, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं होगा। आप किसी इसको टी मान करके देख लो, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करो, नहीं हल हो रहा, सॉल्व नहीं, सरल नहीं हो रहा प्रश्न, गणित का सिद्धांत है सरल की ओर चलना। फिर क्या करें, खंडसा का प्रयोग हो रहा है। खंडसा का क्या नियम सिखाया, पीछे सिखाया, उसमें तीन चार नियम सिखा दिए। दो फलन है, दोनों का समाकलन ज्ञात है, हाँ ज्ञात है, एक्स का एक्स ज्ञात एन से, और इसका कास एक्स साइन का अवकलन कास, कास का समाकलन साइन, सीधे साइन एक्स का समाकलन, फिर दोनों का ज्ञात है। तो क्या करेंगे, एक्स ज्ञात एन टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानेंगे। तो इसको प्रथम फलन मानो बच्चों, और इसको मानोगे द्वितीय। लगा दो सूत्र, क्या पढ़े हो, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन बच्चों इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे पार्ट का, इस पूरे का इंटीग्रेशन और समाकलन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, देखिए क्या सीखे हो, यक्स। अब साइन एक्स का अवकलन कास पढ़े थे, तो कास का समाकलन साइन, सीधा है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा, माइनस फिर वही एक्स की पावर एन का अवकलन एक, एक्स घात एक है, या डी एक्स और डी एक्स एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दिया। कास एक्स का समाकलन बच्चों क्या होता है, साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स माइनस क्या बचा, साइन एक्स का समाकलन। अब बच्चों पढ़े हो एक्स साइन एक्स, और ये याद रखो कास का समाकलन, कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का कॉस, तो माइनस भीतर कर दो, माइनस साइन कास सीधे हो रहा है, या कास का माइनस साइन, तो माइनस साइन का कास। अब तुम साइन का कर रहे हो तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा। कैसे, आपको बता दें, अगर हम रफ में चलो बच्चों, क्या सीखे, क्या थे, सीखे थे आप कास एक्स का माइनस साइन एक्स समाकलन, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स सीखे थे। इसका समाकलन क्या होगा, कास, तो माइनस तो है नहीं हमारे पास, साइन है, तो दोनों तरफ माइनस गुणा कर दो, तो ये माइनस लग जाएगा। माइनस साइन का माइनस कास होता है, तो साइन का क्या होता है, माइनस कास प्लस कांस्टेंट। यही आंसर हो गया बच्चों, एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस का प्लस कास एक्स प्लस कांस्टेंट, इस तरह से। अब बच्चों देखो, दूसरे टाइप का हमने जो नियम सिखाया है, क्या सिखाया है, दो फलन होंगे, उनमें एक फलन ऐसा होगा जिसका समाकलन ज्ञात नहीं होगा, तो उसको सदैव प्रथम फलन मानेंगे। जैसे सीख लीजिए क्या सिखा रहे हैं, मान लो प्रश्न लिखा है इस टाइप से, एक्स log एक्स। अब बच्चों देख लो, दोनों का समाकलन में एक्स का समाकलन ज्ञात है, इसका समाकलन पढ़े नहीं, आता ही नहीं, सीखा नहीं है नहीं, तो इसको प्रथम फलन माने होंगे और इसको मानोगे द्वितीय, बस ये खास बात है। अब लगाओ बच्चों, क्या सूत्र है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है, एक्स, माइनस प्रथम का अवकलन, कौन प्रथम है, log एक्स को प्रथम माना आपने, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है बच्चों, एक्स माना गया इस बार, इस पूरे का समाकलन। यहाँ याद रखना बच्चों, यहाँ गलती हो जाती है आप लोगों से। चले, अब क्या सीखे हो आप, log एक्स, एक्स का समाकलन बच्चों क्या पढ़े हो, एक्स पावर एन का सूत्र याद है आपको, जी हाँ, एक्स की पावर एन का समाकलन का सूत्र क्या पढ़े थे, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ये पढ़े थे, प्लस कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात यहाँ पर एक है, तो एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, माइनस log एक्स का अवकलन बच्चों क्या पढ़े थे, वन अपॉन एक्स, समाकलन एक्स क्या पढ़े, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन पूरे का डी एक्स। आगे चले बच्चों, एक बटे दो आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये log एक्स हो गया, माइनस वन अपॉन टू बच्चों बाहर कर दिया आपने, एक्स एक कट रहा तो क्या बचा, एक्स का समाकलन बराबर एक बटे दो एक्स स्क्वायर log एक्स माइनस एक बटे दो, फिर बच्चों देखो एक्स की घात एन का समाकलन एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, यही तो आ गया, बस बच्चों यही आंसर है आपका, इस तरह से। अब बच्चों हमने दूसरे नियम को सिखा दिया, तीसरा नियम देख लो। जो तीसरा नियम बच्चों सिखाया हमने, क्या सिखाया है कि कोई एक फलन होगा और उसका भी समाकलन आपको ज्ञात नहीं होगा, ये प्रश्न होगा, और tan इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं पढ़े, है नहीं, सीखा नहीं, आता नहीं, बना नहीं,
तो तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, खंडसा से ज्ञात करते हैं, इंटू 1 करेंगे और इसको प्रथम मानेंगे, इसको मानेंगे इंटू 1 को द्वितीय, फिर लगाते हैं बच्चों। क्या सूत्र है, पढ़ चुके हो, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, कौन प्रथम, tan इनवर्स x को माने हो, इंटू द्वितीय का समाकलन किसका, द्वितीय का 1 का, और इस पूरे का समाकलन। ये बच्चों सीखा है आपने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, 1 का समाकलन क्या बच्चों, x पढ़े हो, फिर ये देखिए tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x वर्ग पढ़े हो, 1 का समाकलन क्या पढ़े हो, x पढ़े हो। आगे चलेंगे, ये हो गया बच्चों x tan इनवर्स x और माइनस ये क्या हो गया आपका x बटे 1 प्लस एक्स वर्ग dx। अब बच्चों याद करो आप, प्रतिस्थापन विधि का सूत्र लग गया है, कौन सा, अंश बटे हर, हर का अवकलन अंश रखा है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x में 2 बाहर आ जाए, x कट जाएगा, 1/t का log mod t। ये बहुत बच्चों कर चुके हैं, तो हम आपको सिर्फ तरीका सिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देख लीजिए अगला टाइप का क्या सिखा दें, 3 तरीके सिखा दिए, चौथा देखो क्या है। अब बच्चों देखो प्रश्न इस टाइप का होगा, e की पावर x cos 2x टाइप का। इसमें हमने क्या सिखाया आपको, ये प्रथम फलन मानेंगे, इसको मानेंगे द्वितीय फलन, e की पावर x cos bx टाइप का। तो क्या सूत्र है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, ठीक है, और इस पूरे का समाकलन। ये बात जो फार्मूला आपको सिखाया गया है, आगे चलोगे बच्चों तो e की पावर x साइन x का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन, याद रहे बच्चों, x की जगह x नहीं 2x है, तो 2x पुनः अवकलन करोगे 2, और प्रश्न कर रहे हो समाकलन का तो भाग करना पड़ेगा, माइनस e की पावर x का e की पावर x, तो ये वही बच्चों हो गया साइन 2x और बटे 2, और ये dx पूरे का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, माइनस 1/2 बाहर कर लोगे, e की पावर x साइन 2x dx। अब बच्चों देखो प्रश्न मजेदार है, फिर वही प्रश्न उसी टाइप का, फिर प्रथम द्वितीय, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न बच्चों, फिर लगा देंगे। तो ऐसे प्रश्नों क्या करते हैं, आइडेंटिटी मान कर करते हैं, k मान करके, x मान करके, y मान करके, i मान करके, ऐसे प्रश्नों करते हैं। हम सिखाएंगे आगे आपको क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को मान लेते हैं i बराबर, और फिर सॉल्व करेंगे, इसका बाद वही प्रश्न आ जाता है वापस, ठीक है। हमने 4 तरीके आप सिखा दिए, 4 टाइप के प्रश्न बता दिए, खंडसा प्रश्न बच्चों करेंगे, सूत्र तैयार कर लीजिए आप, रिवीजन कर लीजिए, चलते हैं फिर बच्चों आगे बात करेंगे।